ईरान के नए सुप्रीम लीडर का बड़ा ऐलान, दुनिया में बढ़ी बेचैनी। खामेनेई ने खुद को विजेता बताया, हॉर्मुज पर नए कंट्रोल का संकेत। एक तरफ जंग सीज फायर और दूसरी तरफ जीत का दावा और बीच में पूरी दुनिया खड़ी है, समझने की कोशिश में है कि आखिर ईरान क्या संदेश देना चाहता है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का ताजा बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सोचा समझा संकेत है। अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया के लिए ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनके पिता अली खामेनेई की मौत के 40 दिन पूरे हुए हैं। ईरान में ये 40वां दिन सिर्फ शोक नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का भी प्रतीक होता है। लेकिन इस बार माहौल अलग है। ये सिर्फ याद करने का दिन नहीं था बल्कि ये दिखाने का दिन था कि ईरान पीछे नहीं हटा है। अपने संदेश में मुश्तबा खामेनेई ने सबसे पहले एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान इस संघर्ष का निर्णायक विजेता है। ये दावा इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में ईरान को भारी हमलों, आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का सामना करना पड़ा है। फिर भी खुद को विजेता बताना इस बात का संकेत है कि ईरान अब अपनी कहानी खुद तय करना चाहता है। ये एक तरह से दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि हम सिर्फ बचे नहीं हैं, हम जीते हैं। इसके बाद उनका लहजा थोड़ा संतुलित नजर आया। उन्होंने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसी के साथ उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान कभी अपने अधिकार नहीं छोड़ेगा और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा, यानी शांति की बात भी और सख्ती का संदेश भी। इसके बाद बयान और तीखा हो गया। खामेनेई ने आक्रामक ताकतों को चेतावनी दी कि उन्हें बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा। इसका मतलब साफ है कि जवाबी कार्रवाई की संभावना अभी भी खत्म नहीं हुई है। और फिर आया वो बयान जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नियंत्रण को एक नए स्तर पर ले जाएगा। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम मार्ग है, जहां से करीब 20% तेल गुजरता है। अगर यहाँ कोई भी बदलाव होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक। इसी बीच तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए, झंडे, नारे और एक साफ संदेश कि ईरान झुका नहीं है। खामेनेई ने लोगों से कहा कि पीछे मत हटो, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यानी एक तरफ जंग से बचने की बात और दूसरी तरफ लगातार तैयार रहने का संकेत। अगर इस पूरे बयान को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ होती है। ईरान कह रहा है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन वो हार भी नहीं मानेगा। वो बातचीत करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये शांति की शुरुआत है या किसी बड़े टकराव से पहले की खामोशी? क्योंकि जब बात हॉर्मुज जैसे रणनीतिक रास्ते की हो तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता है बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.